गुड इवनिंग। रीमान इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग एक एलिमेंट्री थ्योरम करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टर्बॉट्स थ्योरम। उसकी इम्पोर्टेंस इस थ्योरम में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें से एक है। तो ये तो जो अभी मैंने लिखा है ये बहुत बेसिक और एलिमेंट्री चीज़ है, लेकिन हमें ये भी समझना है। तो मैं इसे भी प्रूफ कर रहा हूँ और आप पेशेंस के साथ उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है मैं फिर कर रहा हूँ, वो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स में से है। अगर आपको वो समझ में आ जाती है तो आप ये मानिए इस चैप्टर में आपको लगभग अधिकतर चीज़ें अब आ चुकी हैं। रीमान की ज्योमेट्रिकल परसेप्शन जो है वो आपको पहले लेक्चर से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। मैथमेटिकल आपको नेक्स्ट थ्योरम में हो जाएगा आज। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन k टाइम्स f ऑफ, ये अपर है तो k टाइम्स दिस एंड लोअर अगर k टाइम्स f है तो k टाइम्स, तब जब k क्या है पॉजिटिव रियल नंबर और अगर k नेगेटिव रियल नंबर है तो ये दोनों रिजल्ट थोड़ा रिवर्स हो जाते हैं। ये देखिए अपर ऑफ दिस k टाइम्स लोअर और लोअर लेते हैं तो k टाइम्स अपर, तब जब k नेगेटिव है रियल नंबर है। तीसरी चीज़ यह है कि अगर f का भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी तो के एफ भी होगा और उस समय k टाइम्स एफ इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f होगा। तो बहुत बेसिक थ्योरम है। तो हम रीमान की जब भी शुरुआत करते हैं तो एक पार्टीशन ले लेते हैं। सपोज ये a है, मतलब इट्स नॉट, हम इसे a मान लेते हैं। ये एट्स एन है, b मान लेते हैं। बीच में एक आर्बिट्ररी इंटरवल ले लेंगे एट्स आर माइनस वन से एट्स आर। तो लेट अस कंसिडर अ पार्टीशन p equal to x naught, x1, x r minus 1, x r and so on, x n मतलब इक्वल टू b ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो एक क्लोज इंटरवल ए बी का हमने एक पार्टीशन ले लिया। जनरल इंटरवल सब इंटरवल ले लेते हैं ऑन आई आर इक्वल टू एट्स आर माइनस वन टू एट्स आर। लेट स्मॉल एम आर and capital MR be infimum and supremum of F respectively। जो फंक्शन है उसका इन्फीमम सुप्रीमम, ये जनरल सब इंटरवल जो आपने आई आर लिया है। अब आप दो डिफरेंट फंक्शन ले रहे हैं, एक तो f है और एक के एफ है। तो आपको के एफ के लिए भी बताना पड़ेगा, इसी में दोबारा लिखते हैं ऑन आई आर इक्वल टू it's r minus 1 it's r, let small mr dash and capital mr dash be infimum and supremum of kf respectively। हमने इसे मान लिया, ठीक है। ये दोनों पार्ट, तीनों पार्ट के लिए लागू हो जाएगा। अब हम यहाँ से k को पॉजिटिव मानते हुए पहला केस करते हैं। केस फर्स्ट, इफ k बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो फिर उस समय जो स्मॉल एम आर डैश होगा आपका वो k टाइम्स एम आर हो जाएगा और कैपिटल एम आर डैश होगा वो k टाइम्स कैपिटल एम आर हो जाएगा, क्योंकि जो f को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k पॉजिटिव है तो फिर उसका सुप्रीमम और इन्फीमम भी k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे पॉजिटिव में। तो उस सिचुएशन में u ऑफ के एफ कॉमा ओवर द पार्टीशन p अगर आप बात करते हैं तो ये कितना होगा, सिग्मा u अपर सम है, अपर सम के एफ का, तो वो कितना है एम आर डैश इंटू डेल्टा आर समेसन। एम आर डैश कितना है k टाइम्स एम आर, तो k टाइम्स एम आर डेल्टा आर। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा एम आर डेल्टा आर। और आप इसे क्या लिखते हैं,
ये अपर सम ऑफ एफ है ओवर द पार्टीशन पी। ये आपके पास आ गया। और अगर आप एल लोअर सम लेते हैं टी एफ ओवर द पार्टीशन पी, तो आप उसी तरह से लीजिए कैपिटल एम आर डैश जो स्मॉल एम आर डैश इंटू डेल्टा आर, वैल्यू रख दीजिए के टाइम्स स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। के कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा स्मॉल एम आर डेल्टा आर, तो स्मॉल के टाइम्स ये क्या है लोअर सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए जो प्रूफ करना है एक्चुअल में, नाउ ए टू बी बार अपर सम ऑफ के एफ। अगर आपको याद हो तो ये क्या था डेफिनेशन, इन्फीमम ऑफ के एफ ओवर पी ओवर ऑल पार्टीशंस। मतलब जो पी है वो बिलोंग करेगा स्ट्रिप्ट पी ऑफ ए बी। सारे पार्टीशंस की फैमिली में कोई पार्टीशन ले लीजिए और लेकिन इन्फीमम ले लीजिए, ठीक है। तो लेकिन जो अंदर लिखा है यू के एफ कॉमा पी, उसकी वैल्यू तो आपने अभी ये लिखी हुई है, आप ये लिख देंगे तो ये आ जाएगा इन्फीमम ऑफ के टाइम्स यू एफ पी ओवरऑल पार्टीशन। अब मैं ये नीचे वाला नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे, पी ओवर ऑल पार्टीशन है। तो के तो कांस्टेंट है, वो बाहर लाया जा सकता है। अगर आप के को कांस्टेंट लिखते हैं बाहर तो ये क्या हो जाता है इन्फीमम ऑफ यू एफ पी। तो ये कितना हो गया के टाइम्स ए बी अपर सम इन्फीमम ऑफ एफ। तो ये प्रूफ हो गया आपका पहला पार्ट, के टाइम्स लिया था और आपने ये प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। लोअर के लिए ए बार बी के एफ, फिर वही करिए, ये लोअर था तो ये सुप्रीमम था, किसका सुप्रीमम किसका लेते हैं आप हमेशा लोअर सम का ऑफ के एफ ओवर पी, पी ओवर पी वेरीज ओवर ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू एल के एफ पी आपने अभी कैलकुलेट की है, के टाइम्स एल एफ ओवर पार्टीशन पी। तो सुप्रीमम के टाइम्स एल एफ पी ओवर ऑल पार्टीशंस। तो मैं अब पी ओवर बिलोंग्स टू ये नहीं लिख रहा हूँ, तो आप इसे के कांस्टेंट होने की वजह से बाहर ले आएंगे इनटू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी ओवर ऑल पार्टीशंस। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ये एफ का एल एफ पी जितने भी उनका सुप्रीमम है तो ये एफ आ जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट कवर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। केवल आपको इतना समझ में आता है शुरुआत का, तो ये आसानी से हो जाना है। पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव जब दूसरा होगा, के अगर नेगेटिव होगा तो ये वाला हिस्सा देखिएगा। ये जो आई आर पे आपने लिखा है कि एम आर और कैपिटल एन एम आर इन्फीमम सुप्रीमम है और ये के एफ टाइम से है, मतलब के से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है अगर के नेगेटिव होगा तो ये जो सुप्रीमम हो वो इन्फीमम हो जाना चाहिए और जो इन्फीमम है वो सुप्रीमम हो जाना चाहिए। ऐसा हमने एक थ्योरम शुरू में की है रीमान में, अगर आपको याद है तो हम नेक्स्ट पेज पे अब करते हैं इसे। तो के अगर नेगेटिव है तो फिर आपके पास जो एम आर डैश है स्मॉल, वो के टाइम्स कैपिटल एम आर हो जाएगा और कैपिटल एम आर डैश जो होगा वो के टाइम्स स्मॉल एम आर। के नेगेटिव है, नेगेटिव -1 भी हो सकता है। तो हमने प्रूफ किया था -f के लिए, जो सुप्रीमम इन्फीमम थे वो रिवर्स हो गए थे, तो वही यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो फिर अब u के एफ कॉमा पी आपकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए एम आर डैश डेल्टा आर। लेकिन एम आर डैश की वैल्यू क्या रखेंगे आप के टाइम्स स्मॉल एम आर डेल्टा आर। के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा स्मॉल एम आर डेल्टा आर। इसको क्या लिखेंगे आप लोअर सम ऑफ एफ ओवर द पार्टीशन पी। दूसरा एल के एफ कॉमा पी, अब इसे सोचिए तो डेफिनेशन वाइज
स्मॉल एम आर डैश डेल्टा आर, स्मॉल एम आर डैश की वैल्यू K टाइम कैपिटल एम आर डेल्टा आर, K कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कैपिटल एम आर डेल्टा आर, तो K टाइम्स इसको U ऑफ एफ पी। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। सो ए बी अपर ऑफ के एफ, डेफिनेशन वाइज infimum of U of KF over the partition P and P belongs to all partitions of closed interval AB। आप वैल्यू रख दीजिए infimum of U KFP, तो U KFP कितना है K टाइम्स L FP, P belongs to all partition। अब मैंने लिख रहा हूँ, लेकिन infimum भी ले रहे हैं तो K तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो infimum ऑफ आपके पास infimum ऑफ के एल ये है। अगर आप के को -1 मानते हैं तो अब आप समझिए क्या था, माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, ये के टाइम्स माइनस बाहर, इन्फीमम की जो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी, के टाइम्स सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। एक बार लिख देते हैं P बिलोंग्स टू ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी। तो जो हमारी थ्योरम रीमान में पहले दिन थी ऑफ U ऑफ इन्फीमम ऑफ F माइनस एफ किया था हमने, तो माइनस टाइम सुप्रीमम हो गया था। तो ये K नेगेटिव है, तो K -1 भी हो सकता है, -2 या कोई भी रियल नंबर नेगेटिव। तो जब आएगा बाहर तो इन्फीमम क्या बन जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दिस। तो ये K टाइम्स है और ये सुप्रीमम ऑफ दिस, इसको क्या लिखेंगे आप, ए बी ऑफ एफ। तो आपने क्या लिया था, देखिए अपर से शुरू किया था और आप K टाइम्स लोअर पे आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोअर से शुरू करें ऑफ के एफ इसी तरीके से, तो क्या आना चाहिए, सुप्रीमम ऑफ, लोअर है तो एल के एफ कॉमा पी, P belongs to all partitions of closed interval AB। तो सुप्रीमम ऑफ एल के एफ कॉमा पी हमने अभी कैलकुलेट किया है ऊपर, K टाइम्स U एफ कॉमा पी ओवरऑल पार्टीशन, तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब K फिर नेगेटिव है, वो बाहर आ जाएगा, तो जो सुप्रीमम हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ U एफ पी P ओवर ऑल पार्टीशंस। तो आप इसे क्या लिखते हैं डेफिनेशन वाइज, ए बी बार ऑफ एफ। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, आप जितना पेन चलाएंगे आप ही को फायदा होगा। तीसरा पार्ट, तीसरे में क्या किया था कि एफ अगर रीमान इंटीग्रेबल है, तो देखिए अगर एफ जो है बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल ओवर दिस, तो दुनिया में जितने फंक्शंस हैं क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जो रीमान इंटीग्रेबल हैं, उस फैमिली में एफ पी अगर है तो फिर ए बी बार एफ और बार ए बी एफ दोनों बराबर होंगे, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी एफ। तो के कोई भी रियल नंबर ले लीजिए अब इस बार, तो के से इक्वलिटी है, मल्टीप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो के टाइम्स ए बी बार एफ इक्वल टू के टाइम्स बार ए बी एफ इक्वल टू के टाइम्स ए टू बी एफ। आप ऐसा लिख सकते हैं, के कांस्टेंट है तो के को अंदर लाया जा सकता है, तो ए बी बार के एफ इक्वल टू बार ए टू बी के एफ इक्वल टू ए टू बी के एफ, ऐसा लिख सकते हैं। ये बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा कि जो के एफ होगा वो किसमें बिलोंग करेगा, इस फैमिली का मेंबर के एफ भी होगा। तो कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है
तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए, -1 से करिए, f है तो -f भी होगा, f है तो 2f भी होगा, मतलब कोई भी आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। हमें इतना समझ में आया है। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमें जो प्रूफ करना है वो डरबॉट्स थ्योरम है, और मैंने कहा भी था ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है। इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। सुप्रीमम और इन्फीमम की जो डेफिनेशन हमने रियल एनालिसिस में पढ़ी है, अगर कोई भी सुप्रीमम है तो याद रखिएगा उसमें से आप कितना भी कम करें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई भी एप्सिलॉन आप उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो वो सुप्रीमम नहीं रहेगा। इन्फीमम है किसी का तो याद रखिए उसमें कितना भी आप सोचें मैं बहुत छोटा जोड़ूंगा और वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी अगर एप्सिलॉन जितना ही छोटा लें इन्फीमम में ऐड कर दें तो जो आएगा अब वो इन्फीमम नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको ये रिकॉल होगा अभी। तो अगर ये है तो फिर अगले थ्योरम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है। f जो है क्लोज इंटरवल ab से r में बाउंडेड फंक्शन है। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट UFP will be less than of this and LFP will be greater than of this. For each P belong to family of partitions with norm of P less than delta. तो कभी भी जो इन्फीमम या सुप्रीमम में है आप उसमें अगर एक भी कुछ भी जितना ही छोटा एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन है तो जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी इस तरीके से, और यहाँ आपको हमेशा ऐसा पार्टीशन मिल जाएगा एक, और जो पार्टीशन होगा वो ऐसा होगा कि उसके लिए आपको डेल्टा मिल रहा है तो पार्टीशन का जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टीशन कह रहा है विद सच डेल्टा। तो इस थ्योरम की खास बात यह है कि आपको ये लगता है कि ऐसा पार्टीशन हमेशा मिल जाएगा, आप कितना ही एप्सिलॉन इसमें जोड़ लीजिए ये लेस देन हो जाएगा, और यहाँ जितना ही छोटा एप्सिलॉन हटा लीजिए ये हमेशा उससे फिर बड़ा हो जाएगा, और ऐसा आपको पार्टीशन जरूर मिलेगा। मतलब ये जो फोकस है वो पार्टीशन मिलने पर है कि आपको ऐसा पार्टीशन मिलेगा, और उस पार्टीशन का जो नॉर्म होगा वो डेल्टा से कम होगा। जो डेल्टा आपको यहाँ पर मिल रहा है इस डेल्टा से कम होगा, आप तय कर लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे पार्टीशन कितने मिलेंगे, तो ऐसे इनफाइनाइट पार्टीशन मिलेंगे। थ्योरम एटलीस्ट 1 की बात कर रही है, प्रैक्टिकली आपको ऐसे इनफाइनाइट पार्टीशन मिल जाएंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी थ्योरम प्रूफ नहीं हुई है तो हो सकता है उतनी क्लियर ना हो आपको, लेकिन जो मैं ये पार्टीशन इनफाइनाइट ऐसे मिलेंगे ये बात मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर प्रूफ पे जाते हैं। तो देखिए मैंने ये चीज़ लिखवा दी आपको, जब भी आप इसे पढ़ेंगे नोट्स में, UFP लेस देन दिस इज ऑब्वियस इवन बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है आप तब भी कह सकते हैं ऐसा। दिस थ्योरम एम्फेसाइजेज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पार्टीशन P विद दिस प्रॉपर्टी, और एक्चुअल में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा इज पॉजिटिव। वो तो ठीक है, पूरे एनालिसिस में ही हम एप्सिलॉन और डेल्टा को जब भी ले रहे होते हैं ये चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। एप्सिलॉन चैलेंज देता है, डेल्टा उसको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ आप एप्सिलॉन तय करिए, हम आज डेल्टा निकालेंगे। उस डेल्टा से कम नॉर्म का आपको गारंटेड एक कम से कम एक पार्टीशन मिलेगा जो ये दो इनइक्वलिटीज दिखा देगा। आप इसकी वैल्यू बाद में समझेंगे, हम लास्ट में फिर इस बात को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं, देखिए बाय डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप A to B बार FH ले रहे हैं तो हम इसे पढ़ते हैं इन्फीमम ऑफ UFP over all partitions, P belongs to family of partitions। ठीक है, हमने ये ले लिया। तो अगर मैं ऐसा लूं, इफ वी टेक
ए बी बार एफ एच टी एच और इसमें एक छोटा सा एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ दूँ, बहुत ही छोटा, मैंने एक्सक्यूज टी नहीं, मैंने बहुत ही छोटा जोड़ा है। अगर कुछ भी जोड़ दिया तो अब ये इन्फीमम नहीं होगा। आप समझ रहे ना, इसका जो इन्फीमम है वो ये है, इसमें आप कितना भी छोटा एप्सिलॉन लें, कोई भी जितना ही छोटा एक्सक्यूज आप कहें कि नहीं बस छोटा सा जोड़ा है क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। देन it will be no longer no longer infimum of UFP। तो ये कोई भी अब उसका आपको ये इन्फीमम के बराबर नहीं होगा ना, क्लियर है। तो हमें एक पार्टीशन मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। पहले P क्या है ये डिफाइन कर लेते हैं। हियर लेट P इक्वल टू A से शुरू करते हैं, H0, H1, H2, HR-1, HR, Hn equal to B, be a partition of close interval AB। आपको एक पार्टीशन मिला है, वो है आपने पहले से ये जो UFP डिफाइन किया है उसी पार्टीशन के ऊपर डिफाइन किया है, ठीक है। अब जो ही ऐसा किया आपने एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ा, तो नाउ हमें एक पार्टीशन मिलता है सपोज, क्योंकि ये तो इन्फीमम पर है ना, ये जो जितने पार्टीशन है संभव इन्फीमम में बराबरी है। अब बराबरी नहीं चाह रहे हैं आप, तो चाह रहे हैं इसको कुछ मैं एप्सिलॉन बाई 2 ले लूँ, तो इससे छोटा एक आपको मिल जाना चाहिए ना कोई, तो वो पार्टीशन उसे क्या नाम देंगे आप। नाउ लेट अस टेक अनदर पार्टीशन P1 of AB such that P1 equal to A, तो H0 ले लेते हैं, H1, इसे हम कुछ और नाम दे दें, H वही तो ये तो वही हो जाएगा, Y0, Y1, Y P इक्वल टू P मान लेते हैं। ये आपके पास कोई पार्टीशन है, पता नहीं ये पॉइंट्स उन्हीं में हैं या अलग हैं, बस यही एक डिस्कशन है इस पूरी थ्योरम में। ध्यान दीजिएगा, ये जो इन्फीमम जिस समय था तब ये पार्टीशन P था जो ये वाला था। अब आपने कहा कि साहब मैंने एक छोटा सा एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब ये चीज़ जो है ये इन्फीमम से ऊपर की चीज़ है, थोड़ा बड़ा हो गया, तो आपके पास एक पार्टीशन मिलेगा ऐसा P1 जहाँ पर UFP1 इससे छोटा हो जाएगा। तो ये P1 पार्टीशन वो वाला है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, तो मैं इसे लिख भी देता हूँ। तो अब जहाँ पर UFP1 है ये वाला, दिस इज लेस देन A B बार FHTH, सॉरी FHTH प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये मैंने पहले क्वेश्चन ले लीजिए, ये काउंट कर दिया। तो प्लीज़ P और P1 का खेल दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जिस समय ये आपने सारे पार्टीशंस पर इन्फीमम लिया और जो सबसे कम आया होगा जिसके बराबर ये क्वांटिटी है वो पार्टीशन P है, ठीक है, तो वो P ये है। और जब आपने इसमें एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ दिया तो आपको एक पार्टीशन ऐसा मिलेगा जो इनमें से जितने हैं जहाँ पर इनमें एक क्वांटिटी UFP ये जो है इससे कम हो जाएगी, यही थी कंडीशन। तो इस समय आपको नया पार्टीशन मिल गया, सपोज ये P1 है। P1 जो है इसमें आप देखिए ये P पॉइंट ले लिए मैंने इसमें,
तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 1 से P तक P पॉइंट होते हैं, 0 से P तक P प्लस 1 पॉइंट। अब 2 पॉइंट तो कॉमन ही होंगे दोनों में, दोनों पार्टीशन कोई भी लोगे A से B तक लोगे तो एंड पॉइंट तो कॉमन होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, अब भाई एंड छोड़ दीजिए, टोटल P प्लस 1 पॉइंट थे, एंड हटा दिए तो बाकी कितने बचे, P माइनस 1। तो एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट्स P and P1 may have at most P minus 1 common points। हो सकता है ये सारे पॉइंट उन्हीं में हो, और ऐसा भी कह सकते हैं कि P1 may have at most P minus 1 different points from P, क्योंकि 2 पॉइंट तो कॉमन है। वो लाइन वैसे ज़्यादा अच्छी होती है अगर मैं ये कहता कि P1 के पास P माइनस 1 मैक्सिमम एट मोस्ट डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है सारे पॉइंट अलग हों बाकी इनसे, एंड तो मजबूरी है, वो तो वही रहेंगे। चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखिए मान लेते हैं फंक्शन कोई ऐसा कुछ है, और सपोज ये पॉइंट मेरे पास A है और ये पॉइंट मेरे पास B है, ठीक है। तो मेरे पास जो पार्टीशन पहले था वो कौन सा है, A तो x0 ही है, x1 होगा, यहाँ पर x1 है, एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए इन जनरल यहाँ पर xr माइनस 1, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया xr, और इसको क्या ले लिया xn। मैंने कंटिन्यूअस मान लिया इतने में। ये एक समझाने का तरीका है बात को, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये पहले दिन भी हमने बनाया था रीमान में, जबकि रीमान में कंटिन्यूअस होना कोई जरूरी नहीं है। रीमान की कंडीशन क्या है जरूरी, बाउंडेड होना। चलिए ठीक है, हमने एक मान लिया कि ये कंटिन्यूअस है आपके पास। तो फिर अब इस पार्टीशन P के साथ, ये पार्टीशन P था हमारे पास जिसमें हमने ये पॉइंट्स लिए थे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। P पॉइंट था A x0 x1 x2 xr माइनस 1 xr xn। तो इसके साथ अब मैं जो पहला कर रहा हूँ तो मैं अपर सम की बात करूँगा। तो दिख नहीं रहा है, UFP अगर आप इस पार्टीशन के साथ इस फंक्शन का अपर करेंगे, अब मान लेते हैं इसमें कैपिटल M1, इसमें कैपिटल M2, इसमें कैपिटल MR, इसमें कैपिटल MN होगा, तो क्या होगा, कैपिटल M1 x1 माइनस x0, ये x0 है, प्लस M2 x2 माइनस x1 प्लस एंड सो ऑन, MR xr माइनस xr माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, प्लस mn xn माइनस इससे पहले वाला xn माइनस 1। सपोज ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, मैं दोबारा यहाँ पर समझा भी देता हूँ कि जो P1 आपके पास पार्टीशन है वो मैक्सिमम उसमें एंड पॉइंट छोड़ के P माइनस 1 पॉइंट है, हो सकता है सभी अलग हों। अब एक एक करके आप P के साथ आप मान लेते हैं कि एक नया रिफाइनमेंट लेते हैं, एक एक करके लीजिए। लेट अस टेक 1 पॉइंट से YR फ्रॉम P1। हमने क्या ले लिया, Y1 Y2 ऐसे थे, YP तक था, YR ले लिया। तो अब मेरे पास एक नया पार्टीशन है P स्टार, जिसमें P तो सारे पॉइंट्स हैं और एक ये YR है। एक क्या ले लिया, YR, सच दैट
और ये जो वाई आर है मान लेते हैं ये एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में है। तो भाई एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में है, तो एक इस बार पार्टीशन ये हो गया। हम जानबूझ के सिंगल पॉइंट पे ले रहे हैं, हमारे पास p माइनस वन पॉइंट हो सकते हैं। आप p माइनस वन एक साथ समझना शुरू करेंगे परेशानी हो सकती है। पहले एक ही पॉइंट सोचिए, केवल एक पॉइंट और नया आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे पार्टीशन का लेके आ रहे हैं p में, यही तो है। p में आप दूसरे पार्टीशन का एक पॉइंट लेके आ रहे हैं। एक ही पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है ये देखिए, दो पॉइंट से क्या पड़ेगा, इंडक्शन करते जाएंगे तो p माइनस वन पॉइंट से क्या फर्क पड़ेगा, अपने आप पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो p स्टार आपके पास ये ले लिया आपने, इनके बीच में है। अब यहाँ पर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू ये वाई आर है, इस इंटरवल में सुप्रीमम और इस इंटरवल में सुप्रीमम डिफाइन करना पड़ेगा। लेट एम आर डैश एंड एम आर डबल डैश बी सुप्रीमा of f in its r minus 1 yr and yr comma its r respectively। इन दोनों बाकियों में तो वही रहेगा ना अभी भी फंक्शन, क्योंकि बाकी कोई इंटरवल सब इंटरवल जो थे वैसे ही रहे। यहां पर इस पार्टीशन के हिसाब से थोड़ा अंतर आ गया। तो अब आप नए पार्टीशन जो आपके पास p स्टार है उसमें बाकी सारे पॉइंट्स वही थे, एक सब इंटरवल चेंज हो रहा है ये। तो अब अगर आप u f p स्टार करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल M1 x1 माइनस एक्स नॉट प्लस एंड सो ऑन। यहाँ तक सेम आएगा, यहाँ पर एम आर डैश वाई आर माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस वाई आर प्लस एंड सो ऑन प्लस एम एन, लास्ट में पहले जैसा ही आएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। तो दो इक्वेशंस हैं और आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो जो फर्क पड़ना है वो एम आर में एम आर डैश वाले टर्म और एम आर डबल डैश, बाकी तो सेम सब इंटरवल थे, सब्ट्रैक्ट करने में बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं अब 1 माइनस 2 करता हूं, तो यहां पर यू एफ पी माइनस यू एफ पी स्टार, तो बाकी सब कैंसिल, एम आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन माइनस एम आर डैश वाई आर माइनस वाई आर माइनस एक्स आर माइनस वन, सॉरी ये एक्स आर माइनस वन माइनस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस वाई आर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एम आर जो है इसमें एक्स आर माइनस वाई आर प्लस वाई आर माइनस एक्स आर माइनस वन। देखिए मैंने इसमें क्या किया है, वाई आर ऐड भी कर दिया, वाई आर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बाकी दोनों टर्म ऐसे रहने देते हैं, एम आर डैश वाई आर माइनस एक्स आर माइनस वन माइनस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस वाई आर। तो देखिए एक्स आर माइनस वाई आर यहाँ भी है और लास्ट टर्म जो है वो भी एक्स आर माइनस वाई आर है। तो आपके पास कॉमन आ जाएगा एम आर माइनस एम आर डबल डैश टाइम्स एक्स आर माइनस वाई आर। ऐसे ही सेकेंड टर्म वाई आर माइनस वन और वो यहाँ भी है, तो आप एम आर माइनस एम आर डैश टाइम्स वाई आर माइनस एक्स आर माइनस वन, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, सिंस f इज बाउंडेड ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो एफ एक्स होगा वो किसी पॉजिटिव, आपको ले लीजिए k ले लेते हैं, तो एफ एक्स जो होगा -k से +k के बीच होगा। अच्छा, और यहाँ पर आप ये देखिए
आपके पास जो इंटरवल था, आप इसमें डायग्राम में देखिए, पहले आपके पास ये इंटरवल था, इसमें एम आर था सुप्रीमम, फिर इसमें एम आर डैश आया सुप्रीमम और इसमें एम आर डबल डैश। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? तो एक बड़े में और सोचिए उसके दो सब, मान लीजिए क्लास टॉपर होना और सेक्शन टॉपर होने जैसा हुआ। ये पूरी क्लास थी, अब ये दोनों सेक्शन है, तो जो क्लास टॉपर है वो दोनों सेक्शन के टॉपर से बड़ा होगा या बराबर होगा? आप समझ रहे हैं? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप ये सोचिए कि आपके पास जो आएगा एम आर डैश ऑल्सो एम आर से छोटा होगा एम आर डैश, और एम आर डबल डैश भी एम आर से ही छोटा या बराबर ही होगा उन्हीं में से। और फंक्शन के पूरे इंटरवल में माइनस के प्लस के बीच में है, तो ये वैल्यूज भी k से कम ही होंगी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये माइनस k एम आर डैश एम आर और k एंड माइनस k एम आर डबल डैश एम आर और k, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? सोचिए। तो अगर आप एम आर माइनस एम आर डैश, ये देखिए, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और दोनों के लिए अपर बाउंड k है। तो आप ये देख रहे हैं एम आर माइनस एम आर डैश लेस देन k है, तो मैं इसे लेस देन इक्वल टू k आएगा या नहीं? आप समझ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ सिमेट्री के लिए, ये k से छोटा है तो 2k से भी छोटा ही होगा, k पॉजिटिव है, एंड एम आर माइनस एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल टू k एंड विच इज लेस देन 2k। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर इससे बड़ा 2k और यहाँ पर भी इससे बड़ा 2k यूज कर, तो राइट हैंड साइड और बड़ी हो जाएगी लेफ्ट के मुकाबले। लेफ्ट ये है आपके पास। तो अब पेशेंस, तो देखिए यू एफ पी माइनस यू एफ पी स्टार से बड़ा अब ये हो जाएगा 2k, यहाँ भी रख दिया यहाँ भी रख दिया, दोनों में 2k कॉमन आ सकता है। तो 2k कॉमन आने पर एच आर माइनस वाई आर प्लस वाई आर माइनस एच आर माइनस 1, तो वाई आर फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k एच आर माइनस 1। तो आपके पास यू एफ पी माइनस यू एफ पी स्टार लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 2k टाइम्स एच आर माइनस 1। इक्वेशन नंबर हम इसे 3 कर देते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप नॉर्म पे जाइए ना, नॉर्म ऑफ पी हम करें लेस देन डेल्टा। किसी भी पार्टीशन का जो नॉर्म है तो वो मैक्सिमम होता है, सब इंटरवल जितने भी हैं उनकी लंबाई जो सबसे ज़्यादा है। तो एच आर माइनस 1 मॉड कर लीजिए चाहें तो, या ऑर्डर में आर इक्वल टू 0 से शुरू करके 0 1 n तक, इनमें जो मैक्सिमम है वो डेल्टा से कम है। तो इसका मतलब है एच आर माइनस 1 आर्बिट्ररी लेंगे तो वो भी डेल्टा से कम ही होगा। जब मैक्सिमम ही लेस देन डेल्टा है तो ये तो होगा ही होगा। तो आप इस वैल्यू की जो ये रख सकते हैं, तो आपको मिलेगा सो यू एफ पी माइनस यू एफ पी स्टार लेस देन 2k डेल्टा। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर एक्चुअल समझ जो है अब आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, आपके पास P था एक पार्टीशन, फिर आपने कहा कि जो ही आप एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ देंगे तो आपको नया P1 मिला था कोई पार्टीशन, ठीक है। P और P1 के बाद आपने क्या किया, P1 में जो P-1 पॉइंट एट मोस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, कहा था आपने, नए हो सकते हैं, ठीक है। तो P1 में से एक पॉइंट उठाया था हमने वाई आर, एक सिंगल पॉइंट उठाया और हमने देखा अब नया P स्टार बनाया था हमने, P यूनियन वाई आर, एक नया पार्टीशन बनाया और ये दोनों का डिफरेंस देखा तो ये लेस देन 2k डेल्टा था। अगर मैं
एक और पॉइंट ले लो, इफ वी वुड टेट, अगर हम ऐसा करते कि पी स्टार जो था वो पी यूनियन वाई आर और वाई आर प्लस वन टाइप का कुछ लेते, दो पॉइंट ले लेते, तो एक और टू डेल्टा और आ जाता है यहाँ, देन तो क्या हो जाता, यू एफ पी माइनस यू एफ पी स्टार लेस देन टू के डेल्टा प्लस टू के डेल्टा। ऐसे ही सोचिए इन जनरल, इफ P1 हैज एटमोस्ट, जो P1 पार्टीशन है वो एटमोस्ट P माइनस वन डिफरेंट पॉइंट्स, देन फॉर P स्टार वी वुड राइट, हम क्या लिखते फिर भाई, जब आपने दो पॉइंट के लिए ऐसा लिखा है तो P माइनस वन पॉइंट्स होते आपके अलग, तो आप क्या लिख देते, टू के डेल्टा प्लस टू के डेल्टा प्लस एंड सो ऑन, कितनी बार, P माइनस वन टाइम्स, तो ये कितना हो जाता, टू के डेल्टा कितनी टाइम्स, P माइनस वन, तो आपके पास आ जाता है यू एफ पी माइनस यू एफ पी स्टार लेस देन टू पी माइनस वन के डेल्टा, आपके पास ये आ रहा है। यही समझना था, बाकी कैलकुलेशन है। लेट अस स्टेट टू पी माइनस वन के डेल्टा, इसको भी एप्सिलॉन बाय टू से छोटा मान लीजिए। एट एप्सिलॉन बाय टू तो हमने पहले ही लिया है, एट ले लेते हैं वो, इसीलिए तो डेल्टा लेस देन हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन अपॉन फोर के टाइम्स पी माइनस वन। तो डेल्टा और छोटा ले रहे हैं आप, डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, आपने ये देख लिया। दिस एम्प्लाइज, तो आप इससे बड़ा एप्सिलॉन बाय टू है, अगर यहाँ पर इससे बड़ा एप्सिलॉन बाय टू लेते हैं तो आपके पास आ जाता है यू एफ पी माइनस यू एफ पी स्टार लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, इक्वेशन नंबर 6। तो आपका मैक्सिमम वर्क हो चुका है, बस आपका जो P1 पार्टीशन है उसके P माइनस वन डिफरेंट पॉइंट जो हैं वो आप P के साथ मिलाते जा रहे हैं एक एक करके, भाई इतना कर रहे हैं, और आपने नया P स्टार बना दिया है पार्टीशन। एक साथ नहीं मिलाए, आपने पहले एक पॉइंट मिला के देखा और ये इनइक्वलिटी आप लेके आए, और आपने कहा कि अगर मैं दो मिलाता तो दो पॉइंट होते ऐसे P स्टार में, P1 के दो ले लेते तो फिर ऐसा आता, P1 के सारे जो डिफरेंट होते और तब लेते तो ऐसा आता। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्लीज़ वीडियो पॉज करके, कॉपी पेन हमेशा होना चाहिए, तभी समझ में आना है। अब देखिए P1 जो P स्टार है वो रिफाइनमेंट है ना P1 का, सिंस P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, और हमने पढ़ा है जो अपर सम हम लेते हैं रिफाइनमेंट में तो और छोटा होते जाता है, तो फिर आपके पास यू एफ पी स्टार दैट विल बी लेस देन यू एफ ऑफ P1, ऐसा होगा या नहीं होगा, आप सोचिए। तो फिर सो यू एफ पी माइनस यू एफ P1, आपके पास ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ यू एफ पी, ये एफ है, माइनस एप्सिलॉन बाय टू, तो लेस देन यू एफ P1 को उधर ले जाऊँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज यू एफ पी माइनस एप्सिलॉन बाय टू लेस देन यू एफ P1। तो मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, जो हमारे पास
पहली क्वेश्चन थी, एक क्वेश्चन नंबर गड़बड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। शुरू में जो पहली थी FP1 से बड़ा ये था, तो इस एक्सप्रेशन को अगर लिखें तो ये आ जाता है आपके पास इससे बड़ा a b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। दिस इम्प्लाइज माइनस हाफ एप्सिलॉन को इधर ले आए तो u fp आपको एक पार्टीशन मिल रहा है लेस देन a b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। ये आपको पहला पार्ट मिला। नॉर्मली किसी भी एग्जाम में अगर आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं रीमान को, तो 8 पार्ट आना है, या तो लोअर के लिए या अपर के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई या मैं कोई स्टेप नहीं समझा पाया आपको लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे डालिएगा या पर्सनली कांटेक्ट करिए। ये नंबर है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वायरीज हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकूं, आपको भी जवाब दे सकूं। एक पार्ट अगर हम कर पाते हैं तो दूसरा फिर लॉजिकली खुद समझ में आ जाता है, या आप उसे असाइनमेंट मान सकते हैं अपने लिए कि ये आपको आ गया। नेक्स्ट अब हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट थ्योरम में। उम्मीद है प्लीज़ आप इसे एंजॉय करिए, और कहीं डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।